हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 23 तक। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के साथ। दोस्तों क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9 एंड द सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ बाय 18। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि दोस्तों यहाँ 4 नंबर निकालना है जो कि एक जीपी बनाएगा। ठीक है, और इसमें क्या बोला है दोस्तों कि जो थर्ड टर्म है वो फर्स्ट टर्म से 9 ज्यादा है ना। थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9 एंड द सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ बाय 18। फोर्थ वाले टर्म से सेकंड टर्म कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा है। ठीक है, तो दो चीज अपने को यहाँ पर बोला गया है। पहले दोस्तों क्या बोला है, देखिए कि थर्ड टर्म जो है ना यानी कि A3 दोस्तों ये है किसके बराबर है दोस्तों, बेसिकली ये A1 यानी कि दोस्तों A से कितना ज्यादा है? 9 ज्यादा है। ये एक चीज बोला गया दोस्तों अपने को। ठीक है, और दोस्तों क्या बोला गया, सेकंड टर्म जो है वो फोर्थ से दोस्तों कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा है। ठीक है, यानी कि फोर्थ टर्म में दोस्तों हम 18 ऐड करेंगे तो सेकंड टर्म बन जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहां से देखिए कितना आ जाएगा, A2 ये हो जाएगा A इंटू आर। दोस्तों A4 कितना हो जाएगा? AR क्यूब प्लस 18। ठीक है दोस्तों, यहां से देखिए कितना आ रहा है, AR स्क्वायर इक्वल्स टू A प्लस 9। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। यहां से दोस्तों देखिए क्या लिख सकते हैं, AR स्क्वायर माइनस A इज इक्वल्स टू 9। ठीक है दोस्तों, यहां से क्या लिख सकते हैं, देखिए माइनस 18 किसके बराबर? AR क्यूब माइनस AR। ठीक है दोस्तों, यहां से फिर माइनस 18 किसके बराबर हो जाएगा? R कॉमन ले सकते हैं। यहाँ कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा दोस्तों AR स्क्वायर माइनस A। ठीक है, AR स्क्वायर माइनस A दोस्तों निकाल चुके हैं ऑलरेडी, 9 है तो 9 पुट कर देंगे तो माइनस 18 इक्वल्स टू R इंटू 9। तो दोस्तों R का वैल्यू कितना आ जाएगा? -2। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अपने को कॉमन रेशियो मिल गया -2 के बराबर। ओके, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब R मिल गया है तो बहुत ही आसान से हम A निकाल देंगे। A दोस्तों यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक है, R का वैल्यू पुट करते हैं -2 तो कितना हो जाएगा, देखिए A इंटू -2 का स्क्वायर माइनस A इक्वल्स टू 9। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 4A माइनस A इक्वल्स टू 9, तो 3A इक्वल्स टू 9, तो A इक्वल्स टू 3। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट टर्म भी मिल गया, कॉमन रेशियो भी अपने को मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों पहला टर्म क्या हो जाएगा, A, दूसरा टर्म हो जाएगा AR, तीसरा टर्म AR स्क्वायर, फोर्थ टर्म AR क्यूब। ठीक है दोस्तों, ऐसा तो पहला टर्म हो जाएगा 3, दूसरा टर्म 3 इंटू 2 -6, फिर दोस्तों -6 इंटू -2 12, फिर 12 इंटू -2 -24। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये प्रोसीड करेगा। बहुत आसान है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 ये हमारा 4 टर्म हो गया ना, ये निकालना था। फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग अ जीपी जो ये दोनों कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इफ द pth, qth एंड rth टर्म्स ऑफ ए जीपी आर A, B एंड C रेस्पेक्टिवली, प्रूव दैट A to the power q minus r into B to the power r minus p into C to the power p minus q equals to 1। ठीक है दोस्तों, यानी कि एक जीपी दोस्तों है जिसका pth टर्म किसके बराबर है? A के बराबर है, qth टर्म किसके बराबर है? B के बराबर, और rth टर्म किसके बराबर है? C के बराबर है। अपने को ये चीज 1 के बराबर प्रूव करना है। ठीक है, तो दोस्तों एक जीपी कंसिडर करते हैं। लेट द जीपी बी, फर्स्ट टर्म दोस्तों लेते हैं A, सेकेंड टर्म लेते हैं A इंटू आर, फिर AR स्क्वायर, इस तरह से दोस्तों। ठीक है, इस तरह से दोस्तों हम जीपीए कंसीडर करते हैं। अच्छा दोस्तों, पीथ टर्म क्या बोला है? पीथ टर्म बोला है A के बराबर। ठीक है, यानी कि दोस्तों पीथ टर्म दोस्तों किसके बराबर है? A के बराबर। पीथ टर्म दोस्तों क्या लिख सकते हैं? A इंटू आर टू द पावर p माइनस 1। ठीक है दोस्तों, देखिए nth टर्म के लिए फॉर्मूला क्या है? A इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, वैसे ही दोस्तों पीथ टर्म क्या हो जाएगा? A इंटू आर टू दी पावर p माइनस 1। ठीक है दोस्तों, ये A बोल दिया आपने, उसको इक्वेशन 1 बोल दे रहे हैं। क्यूथ टर्म दोस्तों क्या बोला गया है? B, A Q, ये किसके बराबर है दोस्तों? B के बराबर ना। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा? A इंटू आर टू दी पावर q माइनस 1 इक्वल्स टू B। ठीक है दोस्तों, ये हो गया सेकेंड। दोस्तों देखिए अब यहाँ पर आर्थ टर्म क्या बोला गया अपने को? आर्थ टर्म दोस्तों बोला गया है C के बराबर। ठीक है, यानी कि दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं? A इंटू कॉमन रेशियो R था टू दी पावर R माइनस 1 इक्वल्स टू C। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब दोस्तों देखिए एलएचएस पार्ट क्या है प्रूफ करने के लिए,
एलएचएस पार्ट क्या है दोस्तों, एलएचएस पार्ट है ये चीज, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं एज इट इज a टू द पावर q माइनस आर, b टू द पावर r माइनस p, c टू द पावर p माइनस q। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है। देखिए इक्वेशन 3 टुक बना है, तीनों का वैल्यू को पुट करिए, आंसर निकालिए, 1 के बराबर पक्का आएगा सही से करेंगे तो, ठीक है। a की जगह दोस्तों क्या लिखेंगे, 8 इंटू आर टू द पावर p माइनस 1 होल टू द पावर q माइनस आर। b की जगह दोस्तों a इंटू आर टू द पावर q माइनस 1 होल टू द पावर r माइनस p। c की जगह दोस्तों a इंटू आर टू द पावर r माइनस 1 होल टू द पावर p माइनस q। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा, a टू द पावर q माइनस आर, a का सारा पावर को साथ में लिख देते हैं, ठीक है, q माइनस आर प्लस r माइनस p प्लस p माइनस q। a का सारा पावर लिख दिए, a का काम खत्म। अब r का काम करते हैं, ठीक है। r का कितना हो जाएगा, देखिए p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस 1 इंटू आर माइनस पी प्लस आर माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा r का पावर। देखिए a का पावर सारा कैंसिल हो गया, ठीक है, प्लस क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी, तो a टू द पावर 0 बचा जो कि 1 के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। r का देखिए दोस्तों, r का पावर को सॉल्व करना होगा, p इंटू क्यू पी क्यू, p इंटू आर माइनस पी आर, ये हो जाएगा फिर माइनस क्यू प्लस आर, क्यू इंटू आर प्लस क्यू आर, ठीक है, माइनस क्यू इंटू पी क्यू पी, माइनस आर इंटू 1 माइनस आर प्लस पी प्लस आर इंटू पी आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। ठीक है दोस्तों, माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसल, प्लस पी माइनस पी कैंसल, माइनस क्यू पी प्लस पी क्यू कैंसल, माइनस पी आर प्लस पी आर कैंसल, आर पी, ठीक है, प्लस आर माइनस आर कैंसल, प्लस क्यू आर माइनस आर क्यू कैंसल, ठीक है, सब कुछ कैंसल भाई। तो क्या बचा, a टू द पावर 0 r टू द पावर 0, दोनों का रिजल्ट दोस्तों 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू आर एच एस। देखिए दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था, आंसर आ गया 1 के बराबर। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इन द फर्स्ट एंड द nth term of a GP are a and b respectively, and if p is the product of n terms, prove that p square equals to a into b whole to the power n। यानी कि दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट टर्म किसके बराबर बोल दिया है जीपी का, a के बराबर, nth टर्म दोस्तों किसके बराबर बोल दिया है, b के बराबर। ठीक है, ये चीज अपने को बोल दिया है। और p क्या है, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, यानी कि दोस्तों p क्या है, a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू a4, ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, लास्ट टर्म क्या रहेगा, an। ये सबका मल्टीप्लीकेशन दोस्तों क्या है, p है। ठीक है, और अपने को प्रूफ करना है पी स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू बी होल टू द पावर n। देखिए दोस्तों nth टर्म b के बराबर दिया है, इसको क्या लिख सकते हैं, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू b। ठीक है, a क्या है फर्स्ट टर्म, r क्या कॉमन रेशियो। ठीक है, तो ये दो चीज अपने को दोस्तों दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म और nth टर्म जो कि b के बराबर है। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों देखिए p को दोस्तों हम फिर क्या लिख सकते हैं, a1 को दोस्तों a लिख सकते हैं, a2 को दोस्तों क्या लिख सकते हैं, a इंटू आर, थर्ड टर्म को ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म को ए आर क्यूब। वैसे ही करते करते दोस्तों nth टर्म क्या हो जाएगा, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा। यहां से दोस्तों देखिए टोटल कितना टर्म्स है दोस्तों, n टर्म्स है ना, तो a कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4, ऐसा अगर यदि काउंट करेंगे तो n a कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, a मल्टीप्लाई हो रहा है n टाइम्स, तो एक का पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, n हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 2 को आप 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना होता है, 2 टू द पावर 4 होता है ना। तो a को यदि n बार मल्टीप्लाई करें ना, a कितना टोके, n टोके ना, 1 2 3 4, ऐसे कितना टर्म्स है टोटल, n टर्म्स है, तो a को n बार मल्टीप्लाई करें तो a टू द पावर n हो जाएगा। ठीक है, और क्या बचा दोस्तों, देखिए r बचा। ठीक है, r बचा दोस्तों, यहाँ पर r का पावर 0 प्लस यहाँ पर दोस्तों 1 प्लस यहाँ पर दोस्तों 2 प्लस 3, दोस्तों फोर्थ टर्म ए आर क्यूब था तो ये प्लस 3 अप टू दोस्तों n माइनस 1। ठीक है दोस्तों, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ से p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a टू द पावर n। ठीक है, जो r का पावर में आया है दोस्तों, ठीक है, r का जो पावर में आया है ये बेसिकली दोस्तों क्या है, ये बेसिकली दोस्तों एडिशन है अप टू n माइनस 1। ठीक है, तो 0 को तो हम कंसिडर नहीं करेंगे, 1 से n माइनस 1 तक का एडिशन दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला होता है। देखिए
यदि हम 1 से n तक ऐड कर रहे हैं ना, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिए, इस फॉर्मूला को। 1 से हम n तक ऐड कर रहे हैं। यहाँ दोस्तों 1 से कहाँ तक ऐड कर रहे हैं, लास्ट में क्या पावर आ रहा है, n-1 आ रहा है। तो n-1 के लिए दोस्तों n की जगह क्या लिख देंगे, n-1। ठीक है, तो r टू द पावर n-1, उसके बाद वाला टर्म क्या रहेगा दोस्तों, n रहेगा, बाई 2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जब n तक ऐड कर रहे हैं ना, जब n तक ऐड कर रहे हैं तो n इंटू एन के बाद वाला टर्म बाई 2 है ना, n का कंसेक्यूटिव टर्म, n इंटू एन प्लस 1/2। जब n-1 तक ऐड करेंगे तो n-1 का कंसेक्यूटिव टर्म क्या रहेगा, n रहेगा, तो n-1 इंटू एन बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से p कितना आ जाएगा, देखिए a टू द पावर n, r टू द पावर ये कितना हो जाएगा, n² माइनस n बाई 2। ठीक है, p दोस्तों निकल गया। अब दोस्तों p² यदि हम निकालते हैं तो देखिए कितना आ रहा है, p² दोस्तों कितना हो जाएगा, a टू द पावर 2n, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो r का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, n² माइनस n बचेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से देखिए p² को क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर 2, r टू द पावर दोस्तों यहाँ से एक n को ले जाएंगे तो क्या बचेगा, n-1 होल टू द पावर n। ठीक है, यहाँ से भी n अलग कर दिए, यहाँ से भी n अलग कर दिए। इसको सॉल्व करिए दोस्तों, 2 इंटू एन, 2n आएगा, n-1 इंटू एन, n² माइनस n आएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखिए p² को क्या लिख सकते हैं, a इंटू आर टू द पावर n-1। ठीक है, a इंटू आर टू द पावर n-1 होल टू द पावर n। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों p² इक्वल्स टू a क्या था दोस्तों, a तो फर्स्ट टर्म था। ठीक है, तो a को एडिटिव छोड़ दीजिए, a इंटू आर टू द पावर n-1 दोस्तों एक किसके बराबर था, b के बराबर था, तो इसको b लिख देंगे, होल टू द पावर n। दोस्तों यही प्रूफ करना था। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए किस तरह से सॉल्व हुआ। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ जो n टर्म्स तक का फॉर्मूला का मदद लिया, इसको आपको ध्यान रखना है। n टर्म्स तक का एडिशन क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। जैसे मान लीजिए आपको 5 टर्म्स तक का एडिशन निकालना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 5 इंटू 5 के बाद वाला टर्म कितना हो जाएगा, 5 इंटू 6/2, यानी कि दोस्तों ये आ जाएगा कितना, 5 इंटू 3 15 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये फॉर्मूला दोस्तों बहुत यूजफुल है। तो दोस्तों आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए नाइस डे अहेड।